नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज आप लोगों का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपके पुराणों पर आधारित है कि पिछले वीडियो मैंने आपको पुराणों के विषय में बताया था। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि पुराणों का सांस्कृतिक महत्व क्या है। इस कथन में कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि पुराण जो है पौराणिक हिंदू धर्म की आत्मा और प्राण है। पुराणों ने ही हिंदू धर्म को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। पुराणों में जिस धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का सामंजस्य हुआ उसने नई भावना को जन्म दिया जो गुप्तकालीन साहित्य के प्राण है। अतः पुराणों का सांस्कृतिक महत्व जो है वो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि पुराणों में वर्णाश्रम व्यवस्था, जो 4 वर्ण होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो वर्णाश्रम व्यवस्था और भागवत धर्म का समन्वय है। पुराणों ने वर्णाश्रम धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया और शैव और वैष्णव धर्मों को इसके सांचे में ढाल दिया। विष्णु पुराण में ये विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए इस विषय में बताया गया कि वही व्यक्ति परमेश्वर की पूजा कर सकता है जो अपने वर्ण और आश्रम संबंधी कर्तव्यों को पूरा करता हो। मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो समाज के अंदर एक व्यवस्था बनाए रखने की पद्धति है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान के साथ साथ वेद विहित स्मृति सम्मत वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए कहा गया है। वायु पुराण में लिखा है कि जब यज्ञों में कमी हो जाती है तो भगवान विष्णु बारंबार धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। इस पुराण में शिव को वर्णों और आश्रमों से पृथक कर्मों का प्रवर्तक बताया गया है। पुराणों में वर्णाश्रम धर्म की पुष्टि के लिए अनेक कथाएं जो हैं वो सृजित की गई हैं। विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण में कई कथाओं का वर्णन मिलता है। वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में ऋषियों ने उसे यमलोक तक पहुंचा दिया था। अब आप देखिए कि विष्णु पुराण में यम अपने नौकरों को हिदायत देते हैं कि विष्णु के उपासकों के हाथ न लगाए क्योंकि वे वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने से बहुत सी समस्याओं से जो है वो आप बच सकते हो। पुराणों में वैदिक विचारों का नया रूप आया है। पुराणों में वैदिक विचार, देवताओं और कथानकों को नए विश्वास मान्यताओं का आवरण चढ़ाया गया है। इसमें चिंतन मनन का सारा ठाठ वैदिक है। वेद के अक्षर क्षर पुरुष पुराणों में ब्रह्म, विष्णु और शिव हो गए हैं। पुराणों में प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम है। यद्यपि पुराणों में भारत को कर्म भूमि और पुण्य भूमि कहा गया है, फिर भी उसकी दृष्टि समस्त विश्व में रहने वाले प्राणी मात्र पर है। पुराणों में महायान धर्म का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। जिस प्रकार पुराणों ने वैदिक धर्म को भागवत धर्म के साथ समन्वित किया, वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की महाकरुणा और लोक मंगल के आदर्श को भी अपनाया है। अब आप देखिए कि पुराणों में भारत को कर्म भूमि पुण्य भूमि इसीलिए कहा गया है। पुराणों में कर्म और मोक्ष, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय है। पद्म पुराण, अग्नि पुराण, कर्म पुराण, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि संसार में आकर कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। विद्या अध्ययन समाप्त कर विवाह करना, गृहस्थ जीवन बिताना, लोक संग्रह काम करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। देखिए, ये आपको जो मैंने पहले बताया था वो वर्णाश्रम व्यवस्था पर ही आधारित है। यही बताया गया। अब आप देखिए, जैसे कि ये कहा गया है कि पद्म पुराण के अनुसार अहिंसा जो है वो सबसे ऊपर है और उसमें सभी धर्मों का सार है। और इसी पुराण में ये भी कहा गया है कि दूसरों के लिए ऐसा मत करो जैसा तुम अपने लिए नहीं चाहते हो। धन्यवाद।